खुदा के मुकद्दस और मोतबर कलाम में से शमीउल नबी का सहीफा, उसका 3रा बाब और पहली 4 आयात। 2022 साल जो हमारे लिए आने वाला 2022 ब्रांड न्यू ईयर खुदा हमें देने वाला है, और मेरा ईमान है वो साल खुशियों से भरा हुआ साल होगा। हालेलुया। गुज़रे 2 सालों में बड़े क्राइसिस देखे हैं, बड़ी मुश्किलात देखी हैं। मेरा ईमान है आने वाला साल खुशियों से भरा हुआ साल होगा। आने वाला साल फतहमंदी का साल होगा। आने वाला साल हमारे लिए कामयाबी और कामरानी का साल होगा। लेकिन खुदा के कलाम में से जानने की जरूरत है, हमें क्या करना है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, आप देखिए, पहला शमूएल 3रा बाब पहली आयत में लिखा है, और वो लड़का शमूएल एली के सामने खुदावंद की खिदमत करता था, और उन दिनों खुदावंद का कलाम किरां कदर था, कोई रोया बरमला ना होती थी। There was no frequent vision, कोई रोया बरमला नहीं थी। लेकिन 2 लोगों के बारे में हम यहां पर पाते हैं, एक शमूएल और दूसरा एली कहन। बाइबल बयान करती है एली के बारे में, अगर आप खुदा के कलाम में से पढ़ें तो लिखा है 2री आयत, उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था, ब्रैकेट में लिखा है, उसकी आंखें धुंधलाने लगी थीं और वो देख नहीं सकता था। आपके पास आंखें हैं, रूहानी आंखें, विजन। शमूएल के साथ खुदा कलाम कर रहा है। एली बूढ़ा हो चुका है, आंखें धुंधला गई हैं, देख नहीं सकता। There was no frequent vision, कोई रोया बरमला ना होती थी। एली देख नहीं सकता था। अगर मैं और आप देख नहीं सकते हैं, हमारे लिए कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, हमारे लिए कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगर हम देख नहीं सकते, अगर हमारी रूहानी आंखें बंद हैं, हमारे लिए आसमान भी बंद है, हमारे लिए सब कुछ इम्पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विजन का ताल्लुक आपके ईमान के साथ है। आप जानते हैं ये बातें मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि इब्लीस ने विजन चर्च से, ईमानदारों से चुरा लिया, छीन लिया, लूट लिया, चर्च को लूट लिया, मुकद्दसों को। उसने ये पॉजिटिव विजन, जो खूबसूरत इंसान देखता था, जो कुछ खूबसूरती के साथ आपको नजर आता था, इब्लीस ने वो विजन छीन लिया। वो चाहता सब अंधे हो जाए, कोई विजन ना देखे, चर्च के अंदर अंधे लोग हो। उसने चर्च से इस बरकत को, विजन को छीन लिया है, ईमानदारों से विजन को छीन लिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा विजन को बहाल करना चाहता है। खुदा बिनाई को बहाल करना चाहता है। खुदा चाहता है कि वो आपको ये बरकत, ये ब्लेसिंग, ये विजन, ये आपको बहाल करे, लौटाए, आपको वापस दे। क्योंकि खुदा का ये तरीका है, खुदा इस वे को इस्तेमाल करता है, खुदा बात करता है। आप इब्राहिम को देखिएगा, पैदाइश 13वां बाब उसकी 15वीं आयत, बड़ी खूबसूरत आयत है, देखिएगा जरा मेरे साथ। पैदाइश की किताब उसका 13वां बाब है और 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैंने तुझको दिया है।
हालेलुया। इब्राहिम से खुदा ने क्या कहा? ये मुल्क जो तू देख रहा है, ये मैंने तुझको दिया है। आप देखेंगे तो खुदा आपको वो देगा। आपके पास विजन नहीं है, आप देख नहीं सकते, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इब्राहिम ने देखा, खुदा दिखा रहा है उसको, ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है, ये मैं तुझे दूंगा, तेरी नस्ल को दूंगा, तेरी औलाद को दूंगा। हम विजन देखने वाले हो, हम देखने वाले हो। और मैं ईमान रखता हूं कि खुदा ने हमारे लिए आइंदा साल में अच्छी चीजें रखी हैं। खुदा आपके दिल के अंदर ये डालेगा कि आप जो कुछ खुदा चाहता है वो आपके दिल के अंदर डालेगा। एक रोशनी के जरिया से खुदा आपके दिल के अंदर आपके दिल को रोशन करेगा। और जब रोशनी आती है तो फिर आपकी ईमान की जो आंखें हैं, रूहानी जो आपकी आंखें हैं, वो खुल जाएगी। आप देखने लगेंगे। जब आप देखेंगे तो इसका ताल्लुक आपके ईमान के साथ है और फिर आप ईमान में बोलेंगे। खुदा ने इब्राहिम को दिखाया, कहा कि देख, आसमान के सितारों को देख, अगर कोई सितारों को गिन सके तो तेरी नस्ल को भी, रेत के जर्रों को देख, उसे देखा, अगर इन्हें कोई गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिनी जाएगी। इब्राहिम जब भी सितारों को देखता होगा वो जरूर अपने बेटे इसहाक को बुलाता होगा, इसहाक। जब भी रेत के जर्रों को देखता होगा वो जरूर इसहाक करता होगा, देखता होगा उन जर्रों को, और उन जर्रों में उसको अपना बेटा, अपनी नस्ल नजर आती होगी। इब्राहिम देखने वाला था, इब्राहिम देख सकता था। अगर मैं और आप भी देखने वाले होंगे, अगर मेरे पास, आपके पास विजन है, तो फिर हमारे पास बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं। जो विजन आप खो चुके हैं, खुदा उस विजन को बहाल करना चाहता है। क्या आप खुदा से विजन लेने के लिए तैयार हैं? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग खुदा से विजन लेने के लिए तैयार हैं? आमीन। खुदा कलीसिया के अंदर विजन को बहाल करना चाहता है। खुदा कलीसिया के अंदर, ईमानदारों की जिंदगी के अंदर विजन को बहाल करना चाहता है, ताकि लोग देखें, इब्राहिम की तरह देखें, देखने वाले हों और उनके लिए चीजें वजूद में आए। विजन जो है, ये कह लें कि विजन मिसिंग एलिमेंट है कलीसिया के अंदर, ईमानदार की जिंदगी के अंदर। यह हिस्सा इब्लीस ने छीना, चुराया, लूट लिया, ताकि आप उन ब्लेसिंग्स को, उस फतह को, सल्वेशन को, निजात को ना देखें, ना हासिल करें। इब्लीस ने इसे चुराया, लेकिन खुदा बहाल करना चाहता है। अगर आप विजन लेना चाहते हैं, अगर आप विजन रखने वाले लोग होंगे, तो आपके लिए अगले साल आसमान खुल जाएगा। हालेलुया। और आप जो देखेंगे वो आप रिसीव करेंगे। और अगर आपके पास विजन नहीं, आप देखने वाले नहीं, तो आप अगले साल भी परेशानी में जिंदगी गुजारेंगे। विजन नहीं तो समझे फेथ नहीं। विजन का आपके ईमान के साथ बड़ा अमल दखल है, और ये ईमान के साथ जो है इसका अमल भी है। और हम आइंदा साल, अगले साल, जो चंद ही लम्हों बाद हम अगले साल में कदम रखेंगे, तो हम अगले साल अपने लिए आसमान को खुला हुआ देखेंगे और निजात का एक
बहुत बड़ा काम होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। अगले साल अगर मैं और आप विजन रखने वाले लोग हैं तो अगले साल एक बहुत बड़ा, पूरा साल निजात का बड़ा काम होगा और लोग खुदा के पास आएंगे, रूहें निजात पाएंगी और एक सल्वेशन का बहुत बड़ा काम हम खुदा के खेत में रूहुल कुद्स की मदद, रहनुमाई के जरिया से करने वाले होंगे और एक बड़ी फसल काटने वाले होंगे। हालेलुया। अगर हम रूहों की निजात का काम चाहते हैं, खुदा लोगों को बचाए, लोगों को जिंदगी मिले, लोग निजात पाए, तो हमें विजन रखनी है। कुरनेलियस को देखिए, इमाल की किताब 10वें बाब में, वो शख्स दुआ करने वाला शख्स था, लेकिन हर रोज दुआ करता था, हर वक्त दुआ करता था। और क्या हुआ? विजन देखी उसने, रोया देखी, आंखें खुल गई। उसने रोया में खुदा के फरिश्ते को देखा। अगर आप भी दुआ करने वाले लोग बनेंगे, आज इस साल के इख्तिताम पर ही अपनी हैबिट बना लें, आदत बना लें, आपने दुआ करनी है। अगर आप कुरनेलियस की तरह दुआ करेंगे, कुरनेलियस की तरह आंसू बहाएंगे, खुदा आपको ढूंढ लेगा, आपको तलाश करेगा। लिखा वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से। खुदा तलाश करेगा, आपको ढूंढ लेगा, आपको देख लेगा, आपको, आपकी विजन को, रोया को बहाल करेगा। उसने दुआ की, वो हर वक्त दुआ करता था, उसने रोया में देखा। अगर आप कुरनेलियस की तरह दुआ करने वाले होंगे, खुदा आपको विजन देगा, खुदा आपके पास फरिश्ता भेजेगा, खुदा आपके पास निजात का कलाम भेजेगा। बहुत से लोग आपकी दुआओं के वसीला से, आपकी विजन से निजात पाएंगे, खुदा के पास आएंगे। हालेलुया। विजन रखने वाले लोग बनना है, रोया देखने वाले लोग बनना है। जब कुरनेलियस ने दुआ की, खुदा ने फरिश्ता भेजा, निजात का पैगाम कुरनेलियस के पास आया, खुदा ने उसको भी निजात से मुलब्बस किया, उसके लिए भी निजात का बंदोबस्त किया। जब आप इस तरह से दुआ करेंगे, विजन रखेंगे, खुदा आपके लिए बेमिसाल रास्ते इस्तेमाल करेगा। खुदा के पास बड़े जदीद रास्ते हैं, खुदा के पास बड़े बड़े रास्ते हैं जो वो आपके लिए इस्तेमाल करेगा। बड़े तरीके हैं जिनसे वो आपको इस्तेमाल कर सकता है, आपके लिए नए नए दरवाजे खोलेगा, रास्ते बनाएगा और उनके जरिया से आप निजात का काम करते जाएंगे। इफिसियों पहला बाब, उसकी 17वीं, 18वीं और 19वीं आयत को जरा देखिएगा मेरे साथ। इफिसियों पहला बाब 17वीं, 18वीं और 19वीं आयत में लिखा है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशवा की रूह बख्शे, तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक। हमें दुआ करनी है खुदा से, किस लिए? रोया, विजन, ताकि लिखा है हमें खुदा की पहचान, यीशु मसीह का जलाल और उसकी पहचान, हिकमत का मुकाशवा मिले। हमें नॉलेज हो अपने खुदा का। हमें दुआ करनी है अपनी औलाद के लिए। ये दुआ करनी है कि हमारी औलाद को उसकी जात का मुकाशवा मिले, हमारी औलाद यीशु मसीह की पहचान में बढ़े, हिकमत और मुकाशवा की रूह मिले इनको। विदाउट विजन पॉसिबल नहीं है। आज चर्च के पास विजन नहीं है। आज चर्च ने दुआ करनी छोड़ दी है। आज ईमानदारों के पास विजन नहीं है।
ईमानदारों ने दुआ करनी छोड़ दी है। केबल के लिए बहुत टाइम है, हंसी मजाक के लिए बहुत टाइम है, घूमने फिरने के लिए बहुत टाइम है, दावतें खाने खिलाने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन दुआ के लिए टाइम नहीं है। कुरनेलियस दुआ करता था, हर वक्त दुआ करता था, हर रोज दुआ करता था। उसको विजन, उससे रोया देखी। पतरस दुआ के लिए छत पर चढ़ा, उसने भी रोया देखी, क्योंकि वो दुआ कर रहा था। अगर आज चर्च दुआ करेगा, अगर आज बिलीवर्स दुआ करेंगे, खुदा उनकी आंखें खोलेगा। वो रोया देखने वाले होंगे, उनके पास विजन होगी, उनके पास एक बहुत बड़ा जरिया वसीला होगा, एक ऐसा रास्ता जो खुदा ने उनके लिए चुना है। खुदा रास्ते दिखाएगा, खुदा रास्ते बनाएगा। जब शाऊल दमिश्क की राह पर जा रहा था, मसीहों को गिरफ्तार करने के लिए, मौत के घाट उतारने के लिए, दमिश्क की राह पर उसी मोड़ पर उसको यीशु मिला। वो अंधा हो गया, देख नहीं सकता था, ब्लाइंड था वो। 3 दिन रात अंधा रहा, लेकिन खुदा हननिया को कह रहा है उसके पास जा। उसने रोया में देखा है, वो देख रहा था। एक शख्स उसके पास आया है, उसने उस पर हाथ रखे और शाऊल की आंखें खुल गई। वो इन आंखों से नहीं देख पा रहा था, ब्लाइंड हो चुका था, अंधा हो चुका था। वो 3 दिन और रात से दुआ रोजे में था। खुदा ने उसकी आंखें खोली, उसने विजन देखी, उसने रोया देखी। हननिया उसके पास आया, हननिया ने उसके लिए दुआ की। आज कलीसिया को जरूरत है दुआ रोजे में ठहरने की। आज चर्च को जरूरत है दुआ रोजे में ठहरने की। खुदा आपको रोया देगा, खुदा आपकी आंखें खोलेगा, खुदा रोया को बहाल करेगा। खुदा चर्च के अंदर इस बरकत को, इस नेमत को बहाल करना चाहता है। आपकी ये खोई हुई कीमती चीज खुदा आपको देना चाहता है। खुदा इस वे को इस्तेमाल करता है। खुदा बहाल करना चाहता है चर्च की तमाम उन चीजों को जो इब्लीस ने छीन ली है, लूटनी है, चुरा ली है। खुदा देना चाहता है, खुदा बहाल करना चाहता है, ताकि आपसे बोले, ताकि खुदा बड़े बड़े काम करे आपके वसीला से। आप खुदा को मौका दीजिए दुआ में। अगर ये पूरा 2021 साल जाया किया गपशप के अंदर, जाया किया फिर के, जाया किया चर्च से छुट्टियां मार के, हमें प्रॉपर चर्च आना है, प्रॉपर खुदा के कलाम को पढ़ना है, प्रॉपर दुआ का टाइम बनाना है, प्रॉपर खुदा से बात करनी है। रोजाना दुआ करें, रोजाना खुदा से बात करें। खुदा आपकी रूहानी आंखें खोलेगा, आपको विजन देगा, आपको अपना मकसद बताएगा, आपसे कलाम करेगा, आपसे बात करेगा, आपको बताएगा, आपके साथ अपने प्लान डिस्कस करेगा। खुदा अपनी मर्जी आपके दिल के अंदर डालेगा। रसूल बड़ी खूबसूरत बात करता है, ताकि हमारे खुदावन यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशवा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए। जब वो आपको हिकमत का मुकाशवा देगा तो आपका दिल रोशन हो जाएगा। आपके अंदर ये लाइट, ये रोशनी ये आएगी, और जब रोशनी होगी तो आंखें खुल जाएंगी रूहानी, आप देख पाएंगे। लिखा है एली की आंखें धुंधला गई, रोशनी खत्म हो गई। लिखा है वो देख नहीं सकता था। जब आंखों में रोशनी ना हो, आंखें रोशन ना हो, तो आंखों से कुछ नजर नहीं आता। जब आप खुदा बाप उसके बेटे यीशु की पहचान में बढ़ेंगे, हिकमत और मुकाशवा खुदा आपको देगा, पहचान देगा, तो आपके दिल रोशन हो जाएगा। दुनिया का कोई भी इल्म आपके दिल को रोशन नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी इल्म आपको विजन नहीं दे सकता। खुदा के बेटे यीशु का इल्म आपके दिल को रोशन करता है, आपकी आंखें खोलता है, आप देख सकते हैं। खुदा आंखों को खोलता है और खुदा चाहता है कि आपकी आंखें खुल जाएं। आप दुआ करें कि आपकी औलाद खुदा को पहचान ले,
आप दुआ करें कि आपके घर के लोग, आपके अजीज, आपका शौहर, आपकी बीवी, आपके माँ बाप, आपके बच्चे खुदा को पहचान ले। दुआ करनी है 2022 साल में, पूरा साल के 365 दिन में लगातार दुआ करनी है। खुदा आपकी रूहानी आंखें खोलेगा और आप बड़े बड़े मिरेकल्स होते हुए देखेंगे, बड़े बड़े नामुमकिन कामों को होता हुआ देखेंगे। अपनी औलाद के लिए दुआ करें कि खुदा उनके दिलों को अपने जलाल से रोशन कर दे। जब उनके दिल खुदा के जलाल से रोशन होंगे तो उनकी आंखों में विजन होगी, वो देख पाएंगे, वो देख सकेंगे, क्योंकि खुदा रोया देता है, खुदा विजन देता है। खुदा ने लोगों को रोया दिखाई है, उनसे हम कलाम हुआ है। कुरनेलियस को रोया खुदा ने दी, कुरनेलियस के पास फरिश्ता खुदा ने भेजा, वो भी आपके पास फरिश्ता भेजेगा, वो भी आपके पास निजात का कलाम भेजेगा, क्योंकि खुदा ये चाहता है। और हम खुदा को काम करने दें ताकि हमारे दिल की आंखें खुल जाएं और हम देखने लगें। देखा उस वक्त कोई रोया बरमला ना थी, एली देख नहीं सकता था, लेकिन खुदा रोया के वसीला से कलाम करता है, खुदा रोया देता है, विजन। ये खुदा का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है लोगों से, ईमानदारों से, मुकद्दसों से, चर्च से बात करने का। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और इस साल जरूर आप अपने दिल के अंदर इस बात को रखें कि आपने अगला पूरा साल दुआ में गुजारना है ताकि निजात का एक बहुत बड़ा काम हो सके जो खुदा करने वाला है। आमीन। आए सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगेंगे, खुदावंद की पाक हुजूरी को महसूस कीजिएगा।